सबक आमोज स्टोरी बनाई गई है, जरा तवज्जो फरमाएं। एक छोटे से कस्बे के कोने में एक पुराना मगर साफ सुथरा सा मकान था। इस मकान में दो बहनें रहती थीं, रूबीना और नसरीन। दोनों जवान थीं, शादीशुदा नहीं थीं और माँ बाप के साथ इसी पुराने आबाई घर में रहती थीं। उनके वालिदैन हाजी साहिब और बेगम रशीदा उम्र रसीदा कमज़ोर और अक्सर बीमार रहते थे। हाजी साहिब रिटायर्ड उस्ताद थे और बेगम रशीदा दमे की मरीज़ा थीं। उनका कल सहारा यही दोनों बेटियां थीं। लेकिन यही बेटियां एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी थीं। रूबीना बड़ी बहन थी। वो समझदार, जिम्मेदार और सख्त मिजाज थी। नसरीन निस्बतन नरम दिल मगर ज़िद्दी और बेसब्र थी। उनके दरमियान आए दिन छोटे छोटे बातों पर झगड़ा होता, बात कभी कभी माँ बाप के सामने चीख और पुकार और तानों तक पहुँच जाती। तुम्हें बस माँ बाप की हमदर्दी चाहिए, काम तो सारे में ही करती हो, रूबीना अक्सर गुस्से से कहती। तुमने सब कुछ अपने काबू में कर रखा है, माँ बाप को भी मुझसे बदगुमान कर रखा है, नसरीन रूहांसी होकर जवाब देती। माँ बाप के लिए ये झगड़े एक जहर की मानिंद थे। हाजी साहिब अक्सर रातों को करवटें बदलते, दिल में दर्द उठता और आंखों से आंसू निकलते। बेगम रशीदा अपनी दवाई पीती, आसमान की तरफ देखकर बस एक ही दुआ मांगती, आ अल्लाह उनमें मोहब्बत डाल दे, हमें सुकून दे दे। लेकिन उनकी दुआएं जैसे दीवारों से टकरा कर रह जाती थीं। एक दिन नसरीन ने फैसला किया कि वो अलग हो जाएगी। वो कहती, मेरी शादी नहीं हुई तो क्या मैं जिंदगी भर उन झगड़ों में रहूं? मैं अब अपने हिस्से की जमीन बेच कर अलग घर लूंगी। रूबीना ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ले लो जमीन, तुम्हें माँ बाप का ख्याल नहीं, बस आज़ादी चाहिए। उनका झगड़ा इस दिन हद से बढ़ गया। हाजी साहिब दिल पकड़कर नीचे बैठ गए। बेगम रशीदा को सांस चढ़ने लगा। महल्ले वाले भी शोर सुनकर दरवाजे तक आ गए। अगले दिन हाजी साहिब की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, उन्हें मुकम्मल आराम चाहिए, ज़हनी दबाव बिल्कुल नहीं। नसरीन को शर्मिंदगी हुई। कुछ दिन चुप रही, लेकिन फिर झगड़े शुरू हो गए। रूबीना भी किसी तौर पीछे हटने वाली नहीं थी। दिन गुजरते रहे। एक शाम हाजी साहिब ने रूबीना को करीब बुलाकर कहा, बेटा, हम दोनों अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं। इस घर की बुनियाद मोहब्बत पर रखी गई थी। अगर तुम दोनों बहनें ही इस घर को बर्बाद कर दोगी तो हमारा जीना भी बेमकसद हो जाएगा। रूबीना की आंखें भीग गईं, लेकिन नसरीन से बात करने का ख्याल आया तो दिल में वही पुरानी कड़वाहट आ गई। फिर एक दिन अचानक बेगम रशीदा की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते वक्त वो बार बार नसरीन का हाथ थामकर कहती रही, बेटा, बहन से झगड़ा ना करना, हमें सुकून दो। वो रात बेगम रशीदा की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। उनकी मौत के बाद जैसे घर पर खामोशी की एक चादर तान दी गई। हाजी साहिब और ज्यादा कमजोर हो गए। रूबीना और नसरीन दोनों को सदमा हुआ, लेकिन उनके दिल में मौजूद जख्म फिर भी मुकम्मल नहीं भरे। 40वीं के बाद हाजी साहिब ने दोनों को अपने पास बुलाया। मैं तुम दोनों के नाम एक अमानत छोड़ कर जा रहा हूं। ये घर, ये माँ का घर, मेरी मेहनत की निशानी। लेकिन अगर तुम दोनों इसी तरह झगड़ती रहे तो मैं इसे खैरात कर जाऊंगा। दोनों बहनें खामोश रहीं। कोई कुछ ना बोली। हाजी साहिब की आंखों में आंसू थे। चंद हफ्ते बाद हाजी साहिब भी दुनिया से रुखसत हो गए। अब घर में सिर्फ दो बहनें थीं। कुछ दिन खामोशी रही। कोई किसी से ना बोली। फिर एक दिन नसरीन ने रूखे लहजे में कहा, अब क्या करोगी? घर बेची या बांटे? रूबीना ने सर्द आह भरी, ओ ना माँ रही ना बाप। अब बंटवारा भी क्या करें?
नसरीन का दिल भर आया। कुछ लम्हे चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, याद है बचपन में हम दोनों ने सह में पेड़ लगाया था। रूबीना का चेहरा नरम पड़ गया। हामा ने कहा था तुम दोनों जब तक एक साथ पानी दोगी ये दरख्त हरा रहेगा। दोनों चुप हो गईं। फिर नसरीन ने धीरे से कहा, अगर हम दोनों फिर से शुरू करें। रूबीना की आंखों में नमी आ गई। माँ की दुआ शायद अब सुनी गई हो। इस दिन से दोनों ने कोशिश की। झगड़े कम हुए, बर्दाश्त बढ़ा। कभी कभी इख्तिलाफ होता मगर ख़त्म कर लिया जाता। माँ बाप की तस्वीर के सामने फूल रखे जाते और दुआएं मांगी जाती। दरख्त अब और भी हरा भरा हो चुका था। इखलाकी सबक। रिश्ते इख्तिलाफात से नहीं, बर्दाश्त, मोहब्बत और कुर्बानी से कायम रहते हैं। माँ बाप का घर उनकी जिंदगी भर की मेहनत और दुआओं का मजहर होता है। अगर बहनें भाई आपस में बच जाएं तो सिर्फ मकान बचता है, घर नहीं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग चाहते हैं तो इस तरह की वीडियो और भी मिले, फिर इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी से